हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे खत्म कर देंगे। सो जिसकी पिछली उसमें हमने कुछ 5, 7 और 10 आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी 6.1 खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी इन्हीं क्वेश्चन से है, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, उसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। यानी एक हमारा पार्टिकल है जो कि 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे मेनली, तो फिर आपको पता ही होगा ये इक्वेशन दे रखी है, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजेस। तो गाइस चेंज के लिए हमेशा हम यूज करते हैं dy, क्योंकि स्मॉल चेंज हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर। तो y कोऑर्डिनेट जो हमारा चेंज हो रहा है 8 टाइम्स फास्टेड x कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारा जितना चेंज हो रहा है ना, उससे 8 गुना हमारा y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो गाइस इससे पता क्या दे रखा है, इससे आपको dy/dx की वैल्यू दे रखी है। dy/dx हो जाएगा आपका 8। अब आपको क्या करना, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। क्योंकि अब x ही क्यों करना है, क्योंकि ये dy/dx की वैल्यू दे रखी है। तो 6y का डिफरेंशिएशन 6 और y का कितना हो जाएगा, dy/dx, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो 3 एक पावर आगे आ जाती है, पूरे पर से एक पावर लेस हो जाती है, और डेरिवेटिव किसका, जिसपे पावर होती है, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा। यहाँ वो x का डेरिवेटिव 1 रहेगा और 2 का 0 हो जाएगा। अब इसे करें तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा आपका 3x² बाय 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर आपको इतना ही पता है dy/dx 8 है, तो ये कितना हो गया, x² बाय 2। तो यहाँ पे आपको एक वो फंक्शन मिलेगा, इसकी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x² इज इक्वल टू आपको 16 मिलेगा, ठीक है। जब आप स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस √16 हो जाता है, और x इज इक्वल टू फिर प्लस माइनस √16 4 होता है, प्लस माइनस 4। आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली हैं, एक +4 एक -4। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना ये है फर्स्ट 8x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में आप रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू 64 का क्यूब 64 प्लस 2, एंड फिर y इज इक्वल टू 64 और ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 6 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी कितनी, 11। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू फर्स्ट मिल गई। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया गाइस, पहला कोऑर्डिनेट आ गया, हम x इंटू वाई की फॉर्म में दिखाते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट x 4 है और y 11 है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम 8x इज इक्वल टू -4। अब इसमें गाइस आपको कैसे करना है, इसमें करना ये है, आपको वही फर्स्ट उसमें रख देंगे -4 का क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब कितना होता है गाइस, माइनस का 64, क्योंकि वो इवन ऑड पावर है, ऑड पावर का माइनस एज इट इज आ जाता है, प्लस 2। तो y हो जाएगा आपका -64 प्लस 2, यानी कि -62 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे आप 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 नहीं काट सकते आप, तो यहाँ पे आप 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -31/3। तो आपका यहाँ पे नया जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे वो होंगे -4 एंड -31/3। तो ये आपके 2 कोऑर्डिनेट होने वाले हैं। तो इसे इस तरीके से जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेगा तो आपको रेट ऑफ चेंज दे रखा होगा, जिससे आपको वो फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, वो मतलब डिफरेंशिएशन वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आप उसे डिफरेंशिएट करके उसे आपको अगर एक ही वैल्यू मिलती है तो आपका एक कोऑर्डिनेट आएगा, और अगर वो यहाँ पे प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलती है तो 2 कोऑर्डिनेट आपका आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी कि एक बलून है जो कि हमेशा स्फेरिकल रहने वाला है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर वेरिएबल है। डायमीटर कितना है उसमें,
तो गाइस डायमीटर है 3/2 2x+1। तो सिंपली हमें डायमीटर से तो कुछ काम नहीं होता, इसे रेडियस में चेंज कर लेंगे। रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 3/4 2x+1। इतना तो आपको पता ही होगा। और आगे क्या रखा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ए से क्वेश्चन दिखाई दे तो कुछ नहीं, आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि आपको बैलून क्या है, स्फीयर होने वाला था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, और हमने कैपिटल R माना है तो कैपिटल R क्यूब। अब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को V मान लीजिए, V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप। जब आप डेरिवेटिव करेंगे, ये आपका लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे आप, रेट ऑफ चेंज माना है। रेट ऑफ चेंज मानने की वजह से हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम इसका डेरिवेटिव जो करेंगे, इसमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वॉल्यूम ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिखाना है, तो यानी एक्स। अब ऐसा क्यों करा हमने, अब गाइस इस अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे x का वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। आपको पता क्या करना है गाइस, इसमें r की वैल्यू रख देनी है 4/3 पाई, और r क्या है 3/4 2x+1, इसका होल क्यूब हो जाएगा गाइस। इसकी वैल्यू रख देनी है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये dv/dx हो जाएगा, जो कि हमें निकालना था। 4/3 पाई कोफिशिएंट है, ऐसी रहेगा। अब इसमें क्या करना, एक पावर आगे आ जाएगी इंटू 3, पूरे पर से एक पावर लेस हो जाएगी, तो 3/4 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरे पर से एक पावर लेस हो गई और डेरिवेटिव हो गई जिसपे पावर होती है। तो पावर किस पे है, पावर है ये, तो फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3/4 2x+1। अब होगा क्या गाइस, देखिए 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब हम करते क्या है, इसे मल्टीप्लाई करने से पहले हम पता क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई करने से करते ये हैं कि हम इसकी जो ये है ना, ये पावर इस पे भी है इस पे भी है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 4 पाई एज इट इज आएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, 2x+1 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखिए आप इसे कोफिशिएंट मान लीजिए, और ये आपका x का वाला फंक्शन हो गया। तो इसका कोफिशिएंट मानकर आप 3/4 को एज इट इज लिख दीजिए। जब ये कोफिशिएंट हो गया तो 2x का डेरिवेटिव इन 2 होता है और 1 का 0, ये ऐसा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। इसके बाद अब आप कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 6 9 54, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 6 9 54/16 2x+1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसे वो कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा गाइज बताइए, आपको तो पता ही होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता तो आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से करके देखिए, 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, फिर हो सकता है अब ये मेरे हिसाब से किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 27/8 2x+1 का होल स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। कहीं अगर हमने गलती नहीं करी है तो एक बार, तो इस बिल्कुल यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस नेक्स्ट और हमारा लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। बस आपको एक ही बात करनी है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तब भी कमेंट करके आप बताएं कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है और एक्सप्लेनेशन अच्छी करो। तो अब हमारा क्या होने वाला है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप अगर कहीं और पढ़ भी रहे होंगे तो आपको टीचर ने ज़रूर बोलोगे बेटा कोई सा करना मत करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 ज़रूर करके जाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब गाइस देखो ये बोल रहा है कि एक पाइप है, ठीक है, वो हमने मान लिया ये ऐसा पाइप है, इससे सैंड पावरिंग हो रही है, मतलब कि सैंड गिर रही है, जो कि जिसकी रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कॉम। अब एक को वो जो
सैंड कौन वो हो रही है फॉलिंग। वैसे तो आप देखते होगे आपके आसपास में वो अगर घर वर बन रहा होगा या फिर वो आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो वो मिट्टी गिराते हैं तो एक कोन शेप का ही लेती है, और वो परफेक्ट नहीं लेती है, लेकिन हमारी ये मैथ है तो मैथ में हमें परफेक्ट कोन मानना पड़ेगा। ठीक है, कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। हमने मान लिया इसकी रेडियस r है, इसकी हाइट h है, तो हाइट कितनी आपको पता है 1/6 ऑफ रेडियस। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है। अब इसका क्या है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द टोटल हाइट। हमें dh/dt निकालना है, ये तो आपको पता चल गया होगा। जब h हमारा कितना है, h हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब गाइस इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है गाइस, इसमें जो हमें दे रखी थी ना पाइप की रेट जो थी वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थी। लेकिन गाइस आपको पता है जितना वॉल्यूम पाइप से एक टाइम पे वो निकलेगा उतना ही वॉल्यूम उस पर गिरेगा, यानी कि वो रेट आपकी इसकी भी होनी चाहिए। यानी कि हमें dv/dt दे रखा है किसका, कोन का। dv/dt इसका और इसका सेम होने वाला है। dv/dt कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब गाइस इसमें एक बात है, इसमें बात क्या है, जब आप अगर वो आप ये पाइप के रिस्पेक्ट में अगर लेते तो ये -12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होती है, लेकिन भाई गाइस कोन में वो ऐड हो रहा है इसलिए हमें प्लस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोन धीरे धीरे बढ़ रहा है इसलिए वो प्लस आई है। तब इसमें हम क्या सोल्व करेंगे, सिंपली हमें इसमें कुछ नहीं करना, हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का हम फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। तो इस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। लेकिन इसमें गाइस एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है, ये इसमें दो वेरिएबल आ गए, रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई। क्योंकि हमें dh/dt चाहिए इसलिए हाइट तो हमें रखनी पड़ेगी, तो हमें रेडियस को गायब करना पड़ेगा। ये हमें रिलेशन दे रखा है तो हम इसके रिलेशन से निकाल सकते हैं r 6 × h है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/3 पाई, r क्या है 6h का स्क्वायर इंटू h। इसे फर्दर हम सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर इंटू h। 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास वॉल्यूम अब h के रिस्पेक्ट में क्या आ गया है, h के रिस्पेक्ट में आ गया 12 पाई h क्यूब। अब जाके हम इसे करेंगे डिफरेंशिएशन। गाइस आपको पता है ना क्यों कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि गाइस देखो अगर आप दो वेरिएबल रखते तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, उनका अलग होता, लेकिन हमें एक वेरिएबल को गायब करना पड़ता अगर हमें इसका पूरा आंसर चाहिए था। अगर वो dr/dt देता तब जाके हम प्रोडक्ट रूल से वो कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन उसने हमें रेडियस की रेट नहीं दे रखी इसलिए हमें रेडियस को गायब करना पड़ेगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dt हो जाएगा, पावर आ जाती है तो 12 3 36 पाई एज इट इज, और ये h स्क्वायर, और क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में करने तो dh/dt जो कि हमें फाइंड करना है। dv/dt हमें दे रखा था 12 है। अब ये सारी चीज आप नीचे ले आइए, 36 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt जो कि आपको फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे 12 को काट सकते हैं, 12 3 36 होता है, तो ये कितना है 1/3 पाई h कितना था गाइस, हमें 4 सेंटीमीटर पे फाइंड करना था, 4 सेंटीमीटर यानी 4 का हम स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू dh/dt। 4 × 16 4 × 16 और 16 थी 48 होता है, यानी कि 1/48 पाई इज इक्वल टू dh/dt। और इसमें आप वो इसका क्या रख सकते हैं, इसकी यूनिट आप रख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि h हाइट और उसे सेंटीमीटर उसमें डिनोट किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो या फिर मुझे और एक्सप्लेनेशन सुधारने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ वीडियो को पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एक्सप्लेनेशन बेटर कीजिए, क्या है क्या नहीं। और इस 6.1 हमने ख़त्म कर दी है, हम जल्द ही 6.2 भी लेके आने वाले हैं, अगर आपका कमेंट और वो लाइक अच्छा रहा और व्यूज़ भी अच्छे रहे तो। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।